हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो में हमने झारखंड के ट्राइबल्स के बारे में, झारखंड के रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में और झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में और झारखंड के स्पेसिफिकली ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन हमको झारखंड के कल्चर और यहाँ के लोगों के एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिटेल जानकारी लेनी चाहिए। खासकर झारखंड में होने वाले वेरियस गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता चुके थे कि झारखंड में नेचुरल हेरिटेज और फॉरेस्ट हेरिटेज बहुत ज़्यादा है और झारखंड में टूरिस्ट इंडस्ट्री को ग्रो करवाने का भी बहुत स्कोप है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी और मेजर जियोलॉजिकल मिनरल्स होने के बावजूद भी झारखंड में एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बच जाता है जो कि हमको स्टडी करना चाहिए, जिसको कि आम भाषा में जनश्रुति या फोकलोर कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको झारखंड के फोकलोर के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे और झारखंड में फोकलोर कैसे बढ़ा और कैसे फोकलोर का कल्चरल हेरिटेज के रूप में इम्पोर्टेंस है, कैसे उसका रिलेशन बाकी कल्चरल एस्पेक्ट्स से, आर्ट, डांस और बाकी चीज़ों से किस प्रकार से है, ये भी हम बताएंगे आपको। और इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या है कि फोकलोर मतलब जनश्रुति। फोकलोर होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। फोकलोर जो है वो जो आम लोगों में या जो जनरल लोगों में जो कही सुनी बातें रहती हैं वो उसको फोकलोर कहा जाता है। लेकिन अगर हमें वैसे सोसाइटीज़ का स्टडी करना है जिनके पास अपने बारे में कहीं कोई रिटन रिकॉर्ड या रिटन एविडेंस नहीं है, तो उन सभी सोसाइटीज़ का स्टडी करने के लिए फोकलोर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फोकलोर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो लोगों को मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो फोकलोर अभी प्रेजेंट जनरेशन में या प्रेजेंट टाइम्स में किसी के पास है, तो वो फोकलोर आपके प्रीवियस जनरेशन या उसके भी प्रीवियस जनरेशन के लोगों के द्वारा आप तक पहुंची है। तो फोकलोर होता क्या, पहले ये बात जान लेते हैं। फोकलोर जो है वो जो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जो आम लोगों में जो कही सुनी बातें होती हैं उसको फोकलोर कहा जा सकता है। तो फोकलोर जो है वो क्या है कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, झारखंड के संदर्भ में क्या होता है, ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो
कथाएं होती हैं, जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस या उनके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में, या जो लोकगीत होते हैं फोक सॉन्ग्स, तो उसको भी फोकलोर में रखा जाता है। और मेनली झारखंड के स्टडी में फोकलोर का यूज़ यहाँ के ट्राइबल सोसाइटी को स्टडी करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी के पास्ट का कोई खास रिटन रिकॉर्ड अपने पास नहीं है, और जो कुछ भी रिटन रिकॉर्ड है वो बहुत हद तक भरोसेमंद नहीं माना जाता है। वो चलिए हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। जो फोकलोर है उसका क्या है कि हम लोग जो कथा कहानियाँ के रूप में जो प्रिजर्व करते हैं, उसको स्टेज पर कई बार उस कथा कहानियों को ड्रामा के रूप में या प्ले के रूप में इनेक्ट किया जाता है, जिसको कि फोक थिएटर बोलते हैं। तो फोक थिएटर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ओरावन लोगों में फोक थिएटर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और एक ऐसा नृत्य है जो कि खरसावां राज्य के लोगों के द्वारा रक्षित किया गया, इसकी रक्षा की गई, जो जो कि लोग मास्क लगा के करते हैं, उस मास्क को छऊ मास्क बोलते हैं। तो ये जो छऊ मास्क है, ये आपको बता दें झारखंड में 2011 में जो नेशनल गेम्स होस्ट हुए थे, उस नेशनल गेम्स का छऊ मास्क लगाए हुए एक फिगर जो था वो नेशनल गेम्स का लोगो था। और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, फोक सॉन्ग क्या होता है। तो फोक सॉन्ग जो है वो आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा अपनी भावनाओं को और अपने खुशी को या अपने गम को या अपने इर्द गिर्द घटती हुई घटनाओं को याद करते हुए जो गीत संगीत बनाए जाते हैं, मैं कहता हूँ बनाए जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिखे जाते हैं, क्योंकि लिखना जो है वो ट्राइबल सोसाइटी में बहुत कम हुआ है। हाँ, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि आज डिजिटल दुनिया आ चुकी है, और डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी के एक्सपेंशन के बाद चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। लेकिन फिर भी अभी तक झारखंड के जो भी मेनली जो फोक सॉन्ग्स हैं वो ओरल ट्रेडिशन से प्रिजर्व किए गए हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, और आगे बढ़ते जाते हैं। तो और जैसे किसी के जन्म पर, किसी की विवाह के अवसर पे, या किसी के मौत के अवसर पे, या किसी त्यौहार के अवसर पे बहुत सारे गाने का प्रथा चलता है आदिवासियों के द्वारा, उसको फोक सॉन्ग कहा जाता है। तो फोक सॉन्ग जो है वो क्या होता है कि उसमें रिपीटिशन रहता है थीम्स का, बहुत सारे थीम्स का, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन उसको पास ऑन किया जाता है। और उसी तरह से फोक टेल आपको बताया
जैसे झारखंड में अलग अलग आदिवासी समुदायों के अलग अलग देवी देवताएं का जो मान्यताएं हैं उसको फोक टेल के माध्यम से बचाया गया है। और उस फोक सॉन्ग या फोक टेल में आपको बता दूं, ट्राइबल सोसाइटी के फोक सॉन्ग और फोक टेल में एक गहरा मैसेज जाता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन का। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन जो होता है वो बहुत हद तक रिलीजन से, ट्राइबल रिलीजन से रेदर कहा जाना चाहिए, डीपली कनेक्टेड होता है। तो ट्राइबल रिलीजन जो है अपना, उसको हम लोग किस प्रकार देखेंगे फोक सॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग मतलब फोक लोर या फोक सॉन्ग या फोक टेल के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको मैंने बता दिया। और इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि हर एक जनजाति का या हर एक गांव का या हर एक गोत्र का अपना एक सिंबल होता है। तो उस सिंबल का रिस्पेक्ट जो है वहाँ उस गोत्र के लोग करते हैं, और बाकी जनजाति के या बाकी गोत्र के लोगों से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो लोग भी इस सिंबल का रिस्पेक्ट करें। ये जो सिंबल है या तो कोई जंगली जानवर का हो सकता है और या नहीं तो कोई प्राकृतिक वस्तु का हो सकता है, जैसे जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया। तो आगे चल के आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। जैसे एक आदिवासी देवता है मरांग बुरु करके। तो मरांग बुरु का जो सिंबल है या जो चिन्ह है, वो सिंबल को उसको सिंबलाइज किया जाता है पूरे पर्वत के दृश्य से। मतलब ऐसा माना जाता है कि मरांग बुरु जो है वो मतलब उनका जो सिंबल है वो एक पर्वत है। तो अब आगे चल के आपको और विस्तृत जानकारी दी जाएगी सबके बारे में। और झारखंड के जो पारंपरिक कला है उसकी भी हमको थोड़ी सी लघु रूप से दृष्टि डालनी होगी उस पर भी, अगर हमको झारखंड के फोकलोर को यानी जनश्रुति को समझना है। तो अगर देखा जाए तो मतलब झारखंड का जो समाज है वो एक आदिवासी समाज है, ये तो हर कोई जान रहा है। तो और झारखंड के विभिन्न इलाकों में क्या है कि अलग अलग टाइप के पारंपरिक कला को फैला रखा है लोगों ने। तो अब हमको ये देखना होगा कि किस प्रकार झारखंड में कला और साहित्य के संदर्भ में हम लोग आगे देखा जा सकता है, हम लोग आगे अध्ययन कर सकते हैं।
तो जो झारखंड का जो कला है वो देखने लायक है। कुछ मंदिरों में जैसे दरु हेदा बारडी हेत या बुंडू का जो मंदिर है उसमें झारखंड की कलाओं को देखा जा सकता है। और इस कला पर उड़ीसा के जो संस्कृति है, उड़ीसा की जो संस्कृति है, जो वहाँ की जो लोकल संस्कृति है, स्थानीय संस्कृति है, तो उसका भी हमको प्रभाव देखने को मिलता है। और हमें यहाँ तक देखने को मिलता है कि यहाँ ईसाई जो धर्म प्रचारक लोग थे वो लोग भी स्थानीय जनश्रुति का या स्थानीय कला का उपयोग किए थे चर्चों या अन्य बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। और हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि झारखंड में जो पारंपरिक जो आदिवासी स्थापत्य कला है या जो लकड़ी से जो निर्माण की जो कला है और या फिर झोपड़ी बनाने की जो कला है, इसमें बहुत हद तक भिन्नता पाई जाती है। और यहाँ के जो लोग हैं, झारखंड के लोग, वो अपनी कला और संस्कृति को विभिन्न प्रकार से दर्शाते हैं या जनश्रुतियों को भी चित्रों के माध्यम से, पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाते हैं। तो झारखंड में पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं इम्पोर्टेंट, वो हम लोग ज़रा स्टडी कर लेते हैं। तो झारखंड में जो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट जिसको कहा जाता है वो फोक पेंटिंग्स है, जिसको कि कोहबर या सोहराई पेंटिंग्स कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट फोक पेंटिंग है जिसको जादू पाटिया कहा जाता है और वंदना भी कहा जाता है एक अन्य पेंटिंग को। कोहबर पेंटिंग जो है वो कोहबर पेंटिंग के बारे में ये मान्यता है कि कोहबर पेंटिंग का जो विकास है वो गुफा में चित्र बनाने के साथ साथ शुरू हुआ। और कोहबर पेंटिंग जो है वो उसका जो विषय रहता है वो मुख्यतः जैसे जादू टोना हो गया या किसी बच्चे का जन्म हो गया या स्त्री पुरुष संबंध हो गया। और कोहबर पेंटिंग में बनाने में क्या है कि फूल पत्तियों का या जो वनस्पतिक उपयोग है उनका इस्तेमाल होता है और जानवरों और पक्षियों का भी इस्तेमाल होता है। वो ये एक बात हो गया। अब चलते हैं हम लोग सोहराई पेंटिंग के बारे में। सोहराई जो चित्रकला है वो क्या है कि भूरे लाल रंग से या सफ़ेद रंग से या फिर काले रंग से की जाती है। और सोहराई जो चित्रकला है उसका उद्गम जो है वो मुंडारी शब्द सोहराई से माना जाता है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ होता है कि
जानवरों को मारना या मार डालना एक डंडे की सहायता से, एक मतलब जानवरों को मारना, वो मुंडा शब्द सोहराई का अर्थ होता है। तो ऐसा माना जाता है कि मुंडा शब्द सोहराई से, सोहराई पेंटिंग जो है वो बन के आया है। और सोहराई के दिन क्या होता है, जो गांव के जो लोग होते हैं वो लोग पशुओं को बाहर ले जाते हैं और फिर सुबह सुबह बाहर ले गए और दोपहर होते होते क्या होता है कि उनको वापस स्वागत करके बुला लिया जाता है। और जादव पाटिया पेंटिंग के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो जादव पाटिया पेंटिंग क्या है और हम लोग ये समझते हैं। तो जादव पाटिया पेंटिंग जो है वो एक प्रकार का फोक टेल है, और उसका चित्रण जो है वो पटचित्र पर किया जाता है। और ये संथाल परगना में मुख्य रूप से किया जाता है। और एक खास जाति है जिसको कि जादव कहा जाता है, तो उस जाति के लोग ही मुख्य रूप से जादव पाटिया चित्रकला का निर्माण करते हैं। तो जादव लोग जो होते हैं वो संथाल समाज में समझिए कि पुजारी के बराबर का स्थान उनको मिला हुआ है। और ये या तो कपड़े पर या तो पेपर के ऊपर बनाई जाती है, लंबे लंबे कपड़े रहते हैं। और पहले क्या होता था कि जादव पाटिया पेंटिंग में संथाली लोगों का जो उद्भव था, या राम कथा था, कृष्ण लीला था, या जीवन मरण था, उस पर चित्रकला की जाती थी। लेकिन आजकल त्योहारों पर, महाभारत पे, रामायण भी उस पर भी बनाया जाता है। तो और क्या है कि हर एक परिवार का, मतलब संथाल परिवार का अपना पत्थर का चित्र रहता है। और ये जो चित्र है ये गांव के सरना स्थल पर, यानी कि पूजा स्थल पर रहता है। और यहाँ पर एक पत्थर रहता है और उस पत्थर पर बहुत प्रकार के रंगों से उसको रंगा जाता है। और इससे ये पता भी चलता है हमें कि जो आदिवासी समाज है वो मुख्य रूप से मतलब चित्रकला में रुचि रखने वाला होता है। और ललित मोहन रॉय को अपने आदिवासी समाज या आदिवासी जीवन के चित्रण के लिए कैलाश श्री सम्मान जो है उससे मिला था उन्हें। और ललित रॉय जो हैं ये झारखंड के एक बड़े और एक सामान्य चित्रकला को बढ़ावा देने के रूप में इनका नाम प्रसिद्ध है, जो कि एक वरिष्ठ चित्रकार है, स्वयं भी एक वरिष्ठ चित्रकार है। और हरेन ठाकुर को क्या है कि बहुत सारे
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है अपनी पेंटिंग में दक्षता के कारण। उसके बाद जो जो एक और है जो कि समय के साथ साथ लोगों को ये किया है, वो है झारखंड कला मंदिर। और झारखंड कला मंदिर जो है वो झारखंड के चित्रकारों को और इस प्रकार के लोगों को, कलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा मंच बन रहा है। और अगला हमको देखना है स्ट्रॉ आर्ट। स्ट्रॉ मतलब फूस। तो जो क्या है कि जो चावल की फसल होने के बाद जो फूस बच जाती है वो उसको फैला दिया जाता है और उसको एक परत पे कर दिया जाता है गर्म करके। और उसमें क्या होता है कि जो चित्रकार रहता है वो उसी बराबर किए हुए फूस की परत पर एक चित्र को काटने के समान बना लेता है, और यानी तो वहीं पर बना देता है। और काले रंग की पृष्ठभूमि में इस चित्र को सामान्यतः लगा दिया जाता है और उसके बाद फ्रेम में लगा दिया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसके बाद वो है म्यूरल पेंटिंग, फिर स्कल्पचरल आर्ट, फिर नाट्य कला जो है वो भी एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है झारखंड की संस्कृति का। और ढोकरा आर्ट जो है, ढोकरा आर्ट, वो मल्हार कम्युनिटी के लोगों में प्रिवलेंट है और उसकी एक अलग डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। और ढोकरा आर्ट में वैक्स कास्टिंग को महत्व दिया जाता है। और वैक्स कास्टिंग होता है जो गैर लोहिक की जो धातुएं होती हैं उसके मदद से। और ये तकनीक जो है वो भारत में 5000 से भी ज़्यादा सालों से प्रयोग में लाई जा रही है। और झारखंड का जो आदिवासी समाज है वो विभिन्न प्रकार के रंगों को, जैसे पेड़ की छाल से या फूल से या प्रकृति में और बाकी कहीं से भी प्राप्त करने में दक्ष है। और ये क्या होता है कि इससे झारखंड के जो आपके मतलब जो पर्व त्योहार हैं उसमें एक रंगीलापन आ जाता है। और वो ये चीज़ क्या क्या है कि झारखंड के त्योहारों को और ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। और अब हम देखेंगे कि फोक म्यूज़िक क्या होता है और फोक थिएटर क्या होता है। झारखंड में कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे हजारीबाग में सम्राट, रंगालय, त्रिमूर्ति युवा थिएटर और तेतास नाट्य ग्रुप गिरिडीह में। तो ये क्या है कि रंगमंच के कलाकारों को अवसर देता है और एक मंच देता है लोगों को उभरने का।
और धनबाद का अंकुर जो है और बोकारो का कला केंद्र जो है वो ड्रामा में यानी कि नाटक में मतलब आदिवासी या फोकलोर पर बेस करके जो नाटक बनाए जाते हैं उनके प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमको देखना है कि झारखंड की जो लोक गान है, जो लोक म्यूजिक है, लोक गायन है, उसको कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। तो उसको अध्ययन करने का तरीका है कि उसको हम कुछ विभागों में बांट लें। पहला है जो छोटा नागपुर क्षेत्र के जो आदिवासियों का जो लोक गान है, उसके बाद डांसिंग और सिंगिंग वो लोग कैसे करते हैं, फिर यहाँ के जो लोग हैं उनकी कुछ जो है ऐसे गीत हैं या गाना है जो कि किसी खास ऋतु में गाई जाती हैं, जैसे फगुआ हो गया, उदासी हो गया, पावस हो गया, भदवाही हो गया। और दूसरा जो है वो त्योहार के मौके पर गाए जाने वाले गीत हैं, जैसे कर्मा हो गया, जितीमा हो गया, सोहराई हो गया, तीज हो गया। ये सब जो है ये त्योहार के मौके पर गाए जाते हैं। और तीसरा हो गया जो है संस्कार गीत, और जो कि महत्वपूर्ण मौक़ों जैसे किसी के जन्म, किसी के विवाह या किसी के मृत्यु या किसी अन्य अवसर पर गाए जाते हैं। जैसे देवी के जो गाने हैं या झांझने के गाने हैं या बिहा के जो गाने हैं वो। तो अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे इसके अलावा और जो गाने हैं जो कि आदिवासी समाज का अध्ययन करने में हमें मदद करती हैं, वो हैं जिसको कि नृत्य गान कहा जाता है, जैसे मर्दाना झूमर, जनामना झूमर, लुझारी डोमकच या खेमटा जो गाना है। जैसे करम गीत को स्त्री और पुरुष मिल के भी गाते हैं, और बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज के जो गीत हैं वो विभिन्न प्रकार के अवसरों पर गाया जाता है। तो हम लोग को ये देखना महत्वपूर्ण है। झारखंड के बारे में और अधिक ज्ञान और लोकगीत, लोक संगीत के बारे में हम लोग और अधिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके आगे के वीडियोस में। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, और यानी तो ईमेल डाल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।